अगर मैं कहूँ राकेश परिवार का कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा दिया। ये ऐसे परिवार ऐसा है। कलीराम राकेश हरोरा चुनाव लड़ते हैं, फिर उसके बाद कांग्रेस इन्होंने टिकट नहीं दिया, वो समाजवादी से लड़े, सुरेंद्र राकेश सांसद था। फिर जब समाजवादी ने उनको टिकट नहीं दिया, ब्रजरानी को टिकट दे दिया, तो वो लोकदल से लड़े सुरेंद्र राकेश। जब लोकदल ने उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने लोकदल छोड़कर वो बहुजन समाज। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। कुछ देर पहले कुछ मीडिया के भाई आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आधे घंटे बाद 11 बजे बैठक बुलाई गई थी और आधे घंटे बाद बैठक को नियमानुसार स्थगित किया गया, क्योंकि ममता राकेश जी जब पिछली बैठक में मैं भी सांसद प्रतिनिधि के रूप में था, तो उन्होंने 11 बजते ही ये कहा था कि कोरम पूरा नहीं है, और 11 बजे कोरम पूरा हो गया था, तब बैठक आगे चली थी। यानी कि ममता राकेश जी का ही प्रस्ताव था पिछली 2-3 बैठकों में कि 11 बजे कोरम पूरा हो जाना चाहिए, और कोरम पूरा होने के बाद ही बैठक चलती है। और चूंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और हमारे अधिकारी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ सबका विकास, सबके प्रयास से इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने की बात है। आधे घंटे बाद उन्होंने नियमानुसार पोस्टपोन्ड की है। और ममता जी, पहले अगर आप उनकी वीडियो निकालें पहली बैठक की, जब जिस बैठक में मैं स्वयं उपस्थित था, तो उसमें और आज में आपको फर्क दिखाई देगा। और जब ममता राकेश जी की बेटी, ममता राकेश जी की भतीजी, ममता राकेश जी की ननंद, ममता राकेश जी के पति की बहन, वो 4 मेंबर भी बाद में आते हैं। 9:30 बजे के बाद उन्हें बुलाया जाता है। मेरी बेटी, मेरी भतीजी, उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम कांग्रेस के विधायक ममता राकेश कर रही है, और मेरे ऊपर झूठा आरोप उस बच्ची से लगवा रही है। कि ममता राकेश जी की और उनके समर्थक बीडीसी मेंबरों की शिकायत पर वो निलंबित हुई, और आज भी मुझे तो शक है कि पीठ में छुरा घोंप करके मेरी भतीजी के ये मीटिंग कैंसिल कराई होगी इंटेंशनली, सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। अगर मेरी भतीजी ये कह रही है आपके बकौल जो आप बता रहे हैं कि मैं आत्महत्या करूंगी, ये भी एक प्लान है सरकार और मेरी पार्टी के खिलाफ। इसमें हमारा एक कार्यकर्ता भगवानपुर का ही लिप्त है, सबको पता है, आप सब लोग जानते हैं। हमारा एक कार्यकर्ता है, 2 बड़े नेता भी हैं। प्रमाण आने पर मेरी पार्टी इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। वो चाहते हैं कि ये बेटी इसको उकसा करके, इसको वैचारिक भ्रांति इसके दिलों और दिमाग में फैला करके ऐसा काम कराए जिससे कर्णवाल परिवार बदनाम हो, मैं बदनाम हूं, मेरी पार्टी बदनाम हो, मेरी सरकार बदनाम हो। इसलिए उस बेटी से, भतीजी से जो कहलवाया जा रहा है, कहलवाने वाला हमारा एक कार्यकर्ता ममता राकेश तो है ही खुल्लम खुल्ला, वो तो कांग्रेस की विधायक है। हमेशा वो नहीं चाहते कि यहां पर भगवानपुर के अंदर कोई अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति यहां पर कोई टिके। जब नगर पंचायत का चुनाव होता है तो उनका परिवार जीतता है। ममता राकेश धोखा करती है कांग्रेस के साथ, सत्यपाल मास्टर के विरोध में अपनी सास को जिताने का काम करती है। अब जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव आते हैं तो इनकी वोट गांव में बन जाती है इस पूरे परिवार की, फिर ये उस पर हथियाना चाहते हैं। और अगर मैं कहूं राकेश परिवार का कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये ऐसे ठग हैं, ये परिवार ऐसा ठग है। कलीराम राकेश हरोरा चुनाव लड़ते हैं, फिर उसके बाद कांग्रेस इन्होंने टिकट नहीं दिया, वो समाजवादी से लड़े, सुरेंद्र राकेश सांसद का। फिर जब समाजवादी ने उनको टिकट नहीं दिया, ब्रजरानी को टिकट दे दिया, तो वो लोकदल से लड़े सुरेंद्र राकेश जी। जब लोकदल ने उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने लोकदल छोड़कर वो बहुजन समाज पार्टी से मंत्री बने, विधायक बने, और फिर मायावती जी को धोखा दे करके उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनवाई। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सुबोध राकेश को प्रदेश महामंत्री बनाया, राज्य मंत्री बनाया। सुबोध राकेश जी ने धोखा देकर के बीजेपी ज्वाइन की, फिर उनकी माता जी को यहाँ पे चेयरमैन बनाया।
उसके बाद फिर बीजेपी को धोखा दिया सुबोध राकेश जी ने, और उसके बाद धोखा दे करके फिर बसपा से चुनाव लड़ा। आज फिर मेरा कार्यकर्ता है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। वो मेरा कार्यकर्ता है सुबोध राकेश, ठीक है। लेकिन आज भी ममता राकेश पहले अपने बच्चों को भेजती है, फिर बुला लेती है। ये क्या है? कोई ऐसा दल नहीं जिन्होंने इस परिवार ने धोखा ना दिया हो।